सिद्धेभ्यो ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। ओम। आज उत्तम मार्दव का दिन। शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी के प्रवचन। शांति सरोवर भगवान आत्मा आज अत्यंत सौभाग्यवश शांति सागर वीतरागी गुरुओं की शरण को प्राप्त होकर भी यदि कषायोद्रेक में जलता रहा तो कोई लाभ न होगा। इस महान व दुर्लभ अवसर से अब जिस किस प्रकार भी अंतर्दाहोत्पादक इन कषायों से युद्ध कर उत्तम मार्दव से आक्रमण कर घबरा नहीं। इस हथियार का सामना करने की शक्ति इन कषायों में नहीं है। कौन सा हथियार है? उत्तम मार्दव। इसकी एक झलक मात्र से एक गीदड़ टोली दुम दबाकर भागती हुई दिखाई देगी। यह हथियार तेरे पास ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। तेरी आयुधशाला में ऐसे हथियारों की कमी नहीं है। पहला, अभिमान। मार्दव अर्थात मृदु परिणाम, कोमल परिणाम, अभिमान के विरुद्ध परिणाम। आज तक पर पदार्थों को अपना मानता हुआ, कुल जाति रूप धन बल ऐश्वर्य तप ज्ञान आदि की महिमा को गिनता हुआ, इनमें से रस लेता हुआ, इसके कारण ही अपनी महानता मानकर गर्व करता हुआ चला आ रहा हूं। झूठा है यह सब गर्व, जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई आधार नहीं है। इन पर पदार्थों से अपनी महिमा व बड़प्पन की भिक्षा मांगने में ही गर्व करता आ रहा हूं मैं। सही बात है, पर द्रव्यों में ही उलझा हुआ हूं। इनका मैं स्वामी हूं, इनका मैं करता हूं, इनके द्वारा ही मेरा काम चलता है और मेरे द्वारा ही इनका काम चलता है। ये सब मेरे लिए ही काम कर रहे हैं। ये सब मुझसे ही अपने बल को प्राप्त करते हैं। यदि मैं ना रहूं तो किसी के भी काम नहीं बनेंगे। मेरे आधार पर ये सब टिके हुए हैं। इनको ही मैं भोगता हूं, ये मेरा बड़ा काम साधते हैं। इनके द्वारा ही मेरी महिमा है और इनके लिए ही मैं इतना परिश्रम कर रहा हूं। इनमें से ही मुझे आनंद मिलता है। इसके आधार पर ही मेरी सर्व महत्ता है। लोग मेरी इस विभूति को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं, मेरी महिमा का बखान करते हैं। इस प्रकार की झूठी कल्पनाओं से के अंधकार में आज तू अपनी वास्तविक महिमा को भूल बैठा है। अपनी विभूति को ना गिन करके भिखारी बन बैठा है। वर्णी जी कह रहे हैं, सच बात है। अपने कुल को, अपनी जाति को, अपने रूप को, अपने धन को, अपने बल को और अपने ऐश्वर्य को, अपने तप को, अपने ज्ञान को और अनेकों बातों को बिल्कुल भुला बैठा है। अपनी इस महिमा की अवहेलना करके दूसरों की महिमा में अपनी महिमा मानना अनंता अनंत अभिमान है। अपनी महिमा के प्रति अत्यंत कठोरता है। एक दृष्टि भी अंदर की ओर जाए तो अपनी विभूति के दर्शन हो सकते हैं, अपनी महिमा का भान हो सकता है, इसके प्रति बहुमान प्रकट हो सकता है। पर द्रव्यों का अभिमान हट जाए और निज आत्मा का अभिमान आ जाए, अपनी पूर्ण महिमा का साम्राज्य प्राप्त हो जाए, कितना सुंदर। तो भिखारीपन जाता रहे। लोक में दो प्रकार के अभिमान कहने में आते हैं, एक स्वाभिमान और दूसरा है अभिमान अर्थात पराभिमान। मैं उत्तम कुल का हूं क्योंकि मेरे पिता बड़े आदमी हैं। ये तो हो गया पराभिमान, क्योंकि पिता और पर की महिमा में झूठा अपनत्व किया जा रहा है। परंतु मेरा यह कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मेरा कुल ऊंचा है। मैं ये पाप नहीं कर सकता हूं। मैं जिन कुल में उत्पन्न होकर के व्यसनों में नहीं डूब सकता हूं। यह है स्वाभिमान, क्योंकि अपने कर्तव्यों की महिमा का मूल्यांकन करने जा रहा है। वाह! पराभिमान निंदनीय है और स्वाभिमान प्रशंसनीय है। स्वाभिमान और पराभिमान, स्वाभिमान तो अच्छा है और पराभिमान निंदनीय है। इसलिए वास्तविक अभिमान करना है तो स्वाभिमान उत्पन्न कर। किसमें? निज चैतन्य विलास के प्रति महिमा उत्पन्न कर, जितना चाहे कर। नर भव मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा,
पाया जिन शासन अब भव का अभाव करूंगा। पर भव का अभाव करना है। दूसरा बिंदु, आत्म संबोधन। उनमें भी पहला, कुल मद जो होता है, मेरा कुल बहुत ऊंचा है, मैं सूर्यवंशी हूं। वह महान वंश जिसमें भगवान आदि ब्रह्मा वृषभ देव ने अवतार लिया है, जिसमें षटखंड स्वामी भरत चक्रवर्ती हुए, जिसमें यम विजेता महातपस्वी बाहुबली हुए। आप सबको मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मैं भगवान की संतान हूं और आप सबसे ऊंचा हूं। अरे रे, क्यों अपने कुल के प्रति इतना कठोर हो गया तू? तनिक तो दया कर, बिल्कुल रंग बन गया है। भगवान की संतान होने का गर्व करता है, पर भगवान होने का नहीं। आहा हा हा, क्या क्या लाइन बोली है वर्णी जी ने। भगवान की संतान होने की महिमा है, पर मैं स्वयं जो भगवान रूप हूं उसकी महिमा नहीं है। चिदानंद ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर स्वयं भगवान होकर किसकी महिमा और किसकी उच्चता स्वीकार करने चला है? साक्षात भिखारी बनकर भगवान के कुल को लांछन लगाने वाले भो चेतन, तू उच्च कुलीन है या नीच कुलीन? स्वयं तू ऋषभ है, षडखंड का ही नहीं त्रिलोक का अधिपति है। सर्व विभागों का विनाश करने की शक्ति रखने वाला तू स्वयं यम है। इन अल्प मात्र मनुष्यों द्वारा ही नहीं, त्रिलोक के समस्त जीवों द्वारा तू वंदनीय है। अपनी महिमा के प्रति गर्व कर, कठोरता छोड़, उसका और अधिक अपमान मत कर। स्वयं अपना सम्मान करना सीख, तब बनेगा वास्तव में उच्च कुलीन। दूसरा बिंदु, जाति मत। मेरी जाति बहुत ऊंची है, मेरे मामा की आज्ञा अनेकों देश स्वीकार करते हैं। मेरे नाना इतने दानी थे, मेरी माता बड़ी विदुषी हैं। अरे क्या हुआ यदि तेरी माता, तेरे मामा, तेरे नाना बड़े थे? तुझे उनसे क्या? तू तो यह देख कि तू कौन है। सही बात है। इन्होंने उन्होंने बड़े कार्य किए थे तो वे बड़े कहलाए। तू बड़े कार्य करेगा तो तू बड़ा बनेगा। निश्चय काम करेगा तो कौन तुझे ऊंचा बोलेगा? अपने प्रभुत्व को ठुकराकर नाना मामा से अपने प्रभुत्व की भिक्षा मांगने वाले चेतन, तनिक विचार तो कर कि तू महान है कि भिखारी है। भगवती सरस्वती जिसकी माता हो, वह तुच्छ बुद्धि वाले प्राणियों को अपनी माता बनाएगा क्या? क्या बात है। जिनवाणी माँ जिनकी माँ हो, आश्चर्य है। सहज आनंद जिनका मामा हो, वह चिताओं में जलने वाले उन मनुष्यों को मामा समझेगा? खेत की बात है। सुन लीजिए मामा जी लोग, भगवान आंख खोल। क्या संबोधन देते हैं जिनेन्द्र वर्णी जी। हे भगवान, हे प्रभु, आंख खोल, अपनी ज्ञान चेतना वाली जाति को पहचान। तू ज्ञान रूपी जाति का है, उसके प्रति बहुमान उत्पन्न कर, कठोरता छोड़ दे। चेतन जाति पर गर्व कर, जितना चाहे कर। तीसरा बिंदु, रूप का मद। मैं बड़ा रूपवान हूं। गली में मुझे जाते देख करके स्त्रियां अपना सर्व काम छोड़ देती हैं। पथिक रुक जाते हैं। अरे रे, कौन से रूप की बात कर रहा है? इस चमड़े की रूप की बात कर रहा है? अब तो अवश्य तू बड़ा रूपवान है। ले, एक बार इस दर्पण में मुख देख ले, इसमें 10 साल आगे का रूप दिखाई देगा तुझे। देख कितना सुंदर है ये। क्यों डर रहा है? देख, 10 साल बाद देख, 50 साल बाद देख, इस चमड़ी को हटा के देख। तेरा ही तो रूप है ये, जिस पर तू गर्व करता था। यह तन जीर्ण कुटी समातम, यासे प्रीत न कीजे। नूतन महल मिले जब भाई, फिर या मैं क्या सीजे। यह तन जीर्ण कुटी सम, नौ मल द्वार श्रवैन सिवासर। जरा सोच, सोच ग्रह में जाकर के देख, तेरे भीतर में क्या भरा पड़ा हुआ है। भोले प्राणी, अपने चिदानंद रूप को भूलकर इस चमड़े पर लुहाते क्या लज्जा नहीं आती? यदि अपना सौंदर्य देखना है तो देख यहाँ, जहां विश्व मोहनी यह शांति सुंदरी तेरे गले में वरमाला डालने को तैयार खड़ी है। इसका अपमान करके तू कैसे अपने को रूपवान कहेगा? प्रभु, अन्य ओर से दृष्टि हटा, कठोरता तज और इस सुंदरी को मृदुता से स्पर्श कर। यह तेरा असली स्वरूप है, इस पर अभिमान कर, जितना चाहे कर। वर्णी जी के अमृत वचन।
वास्तव में एक एक करके भेद खोल देते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। क्या ज्ञानी पुरुष थे वो भी। चतुर्थ बिंदु, धन का मद। मैं बड़ा धनवान हूं। बड़े बड़े व्यापारी मेरे द्वार पर मस्तक रगड़ते हैं। सारी मंडी के भाव मेरे हाथ में है। मेरे पास 500 गांव हैं। यह देखो, करोड़ों के हीरे जवाहरात हैं, खजाना भरा पड़ा है। कुबेर भी शर्माता है मुझसे। अरे रे, किस पर गर्व करता है? इस धूल पर जो कल ही ना जाने कहाँ वलय हो जाने वाली है। अपने वास्तविक चैतन्य धन को भूलकर इस धूल से अपने बड़प्पन की महिमा बनाता है और इस बड़प्पन से की भिक्षा मांगता है। क्या तुझे लज्जा नहीं आती है? जाग चेतन, जाग जाग, इधर देख इस चैतन्य कोश को, जिसके एक कोने में संपूर्ण लोक समाया हुआ है। 3 लोक की संपूर्ण विभूति को एक समय में भोग लेने की शक्ति वाले हे ज्ञान पुंज, इस अपने ज्ञान की महिमा को स्वीकार कर ले। क्या बात है, क्या बात है। विचार करेंगे। धूल की महिमा को छोड़ दे, इसी का नाम मृदुता है। और ज्ञान की महिमा को पकड़ ले, मृदुता है। उस आंतरिक स्वानुभव ज्ञान के प्रति बहुमान उत्पन्न कर ले, चाहे जितना करना हो। मैं बड़ा बलवान हूं। अब 5वां बिंदु है बल मद। बड़े बड़े पराक्रमी वीर मेरा लोहा मानते हैं। मेरे एक इशारे पर आज विश्व कांप उठता है। किसकी शक्ति है तुझे जीत सके? अरे हंसी आती है तेरी बातों पर। पामर कहीं का, मेरी माता वंध्या है, ऐसा सुनकर कौन हंसेगा? आश्चर्य है कि इस तनिक से अभिमान के द्वारा जीता हुआ तू विश्व विजयी होने का दावा करता है। अपने भीतर तो झांक कर देख कि काल की विकराल दाढ़ में बैठा हुआ तू भले हंस रहा हो, पर कितनी देर के लिए हंस रहा है। अभी जबड़ा बंद हो जाएगा और तेरा यह अभिमान सर्व जगत पर स्वतः प्रकट होकर के यह घोषणा कर देगा कि कितना बली है तू। शर्म कर। काल की पहुंच से दूर अपने यथार्थ बल को भूल करके इस शरीर से मांगे हुए बल पर फूला फिरता है। कहाँ गई तेरी बुद्धि चेतन? इधर देख, अपने अनंत बल की ओर देख, जिस ओर आंतरिक शांति में तन्मयता पड़ी है, निज आनंद का आधिपत्य पड़ा है, और जहां लोक की सर्व विपदाएं व चिंताएं खड़ी हो रही हैं, एक बार प्रकट हो जाने पर जिसमें कभी कमी नहीं आती है, ऐसा ज्ञान रूपी बल को अंदर में जान, उसकी महिमा जागृत कर, जिससे कि यथार्थ बलि बन जाए तू। उस पर अभिमान कर, जितना चाहे कर। सही बात है। 6वां बिंदु है ऐश्वर्य का मद। मेरा बड़ा ऐश्वर्य है, वैभव है। 2000 हाथी हैं। अब अभी तो इस काल में हाथी नहीं होते हैं, उस समय का बता रहे हैं। 4000 घोड़े हैं, 1000 रथ हैं। आज हमारे 1000 बंगले हैं, कार हैं, आईफोन्स हैं। इतनी तोपें, बंदूकें, हवाई जहाज, टैंक, लाखों सेवक, मोटरें, कारखाने और ना जाने क्या क्या अला भला। मेरी आज्ञा सारे देश पर चलती है और मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य करने का किसी में साहस नहीं है। चारों ओर सेवक और सेविकाओं से सेवित इस राज्य वैभव को भोगते हुए आज मेरे से इंद्र भी शर्मा रहा है। ओह, इस ऐश्वर्य को कहा जा रहा है प्रभु। किस ऐश्वर्य को कह रहा है तू? उसी को ना, जो एक बम पड़ जाने पर ना जाने कहीं विलय हो जाएगा। भूकंप आ गया तो गया सब, प्रलय आ गया तो सब नाश। उसको जिसके लिए ये संभवतः रात को तुझे नींद भी नहीं आती है, इतना परिग्रह इकट्ठा करके रखा है। अब उसकी सुरक्षा करने के लिए जीव का उपयोग लगता रहता है पूरे समय। किसने भ्रमा दिया तुझे? इतना भोला तो मत बन कि चाहे जो ठग कर तुझे ले जाए। आंखों में डाले एक मुट्ठी मिर्ची और सर्वस्व हर के ले जाए। अपने चित्त प्रकाश को भूलने के कारण आज तेरी आंखें चुंधिया गई हैं इसकी झूठी आभा में। इधर देख, आनंद नगर में अपने अंदर के अधिपत्य को देख, जहां शांति तेरी दासी है, ज्ञान तेरा मंत्री है, अनंत बल तेरी सेना है और सुख तेरा पुरोहित है। अभिमान करना है तो इसके ऊपर कर। 7वां बिंदु है तप का मद। मैं बड़ा तपस्वी हूं। जेठ मास की दोपहर की धूप में अंदर पत्थर की तपती शिला पर घंटों बैठा रहता हूं। कड़कड़ाती ठंडी में रातों में शमशान भूमि में योग साधना करता हूं।
महीनों महीनों तक उपवास, नीरस भोजन, अनेकों कठिन से कठिन तप करता हूँ, अनेकों परिचय सहता हूँ। कैसा तप? शरीर को तपाने का? अरे रे! प्रतीत होता है कि लोक के संताप से संतप्त तेरा अंतःकरण ही मानो भाप बनकर उड़ गया है। सही बात है। अपने को ना तपाकर दूसरे को तपाने में कौन की महिमा है? कई जानवर भी तपते हैं, कई जानवर भी, कई क्या, संपूर्ण मनुष्य जाति के अलावा सब नग्न हैं। कोई कमाते नहीं है, मात्र मनुष्य जाति कमाता है। क्या भूल गया पूर्वोक्त सकल विवेक? निज स्वरूप के प्रतिपन्न करने का नाम तप है। उसके उसमें ताप उत्पन्न कर, उसमें स्थिरता धार, शांति के संभोग में दृष्टि लगा और उसके प्रति महिमा जगा और उसके गुणगान गा, तभी हो सकेगा तेरा महात्म। किस किस प्रकार से यहाँ पर मदों का, अहंकार, मान का वर्णन करा गया है। मैं बड़ा रिद्धिधारी हूँ, मुझ में बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, चाहूं तो एक दृष्टि से सामने वाले को भस्म कर सकता हूँ, श्राप देकर के राव से रंग कर दूं, आशीर्वाद देकर के कृतकृत्य कर दूं, आकाश में उड़ जाऊं, मकड़ी के जाल पर से पांव रख कर के गुजर जाऊं, बैठे बैठे सुमेरु को स्पर्श कर दूं, मक्खी जैसा शरीर बना लूं। कहां तक बखान करूं अपनी महिमा का भैया? थक गया अपने चमत्कारों का। अपने मुख अपनी प्रशंसा करते क्या लाज नहीं आ रही है तुझे? सही बात है। महिमा गान करने से पहले इतना तो समझ लेता कि किसकी महिमा का गान कर रहा है, तेरी या इस चमड़े की? चमड़े की महिमा से महिमावंत कैसे कहला सकेगा? इससे तो कुछ शिक्षा ले। यह आज लज्जित करने आया है तुझे अपने चमत्कार दिखाकर कि देख योगी, तेरे योग को मैं फीका कर दे रहा हूं। देख तेरी महिमा क्या है तेरे पास जो इसके सामने रखे? बता तो सही, क्या उत्तर देगा कि क्या क्या है तेरे पास? बस पड़ गया सोच में। अरे विश्व के अधिपति अपनी महिमा को भूलकर इसकी महिमा के चमत्कार दिखाने लगा, फिर कैसे जाने कि तेरे पास क्या है? इधर देख, तेरे पास वह सब कुछ है जिसके सामने इन बेचारी तुच्छ शक्तियों व रिद्धियों की तो बात ही नहीं, तीर्थंकर पद भी तुच्छ है। बाप रे, क्या जिनेन्द्र वर्णी जी की दृष्टि है। तीर्थंकर पद सबको प्राप्त करना होता है, हम सबको प्राप्त करना है, पर कह रहे हैं तीर्थंकर पद भी नाम कर्म की प्रकृति है, कर्म का उदय है। देख उस शांति की ओर देख, जो तीर्थंकर पद प्राप्त होने के बाद भी उसकी उनको महिमा नहीं आ रही है, वो अपने आत्म स्वरूप में खोए हुए हैं। देख उस शांति की ओर जिसमें पड़ी है अतीब तृप्ति, संतोष व साम्यता, जिसके वेदन के सामने अन्य सब कुछ तुच्छ है। इस शांति का अधिपति होकर अब इन तुच्छ शक्तियों की महिमा का बखान छोड़ दे और उस शांति पर गर्व कर जो भीतर में है। और आठवां बिंदु, ज्ञान का मद। ये खतरनाक है। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़े बड़े तार्किकों को शास्त्रार्थ में परास्त कर देता हूँ, मेरे तर्कों का उत्तर देने में कोई समर्थ नहीं है। बड़े बड़े शास्त्र मेरे हृदय में रखे हुए हैं, जो बात कहूं निकाल दूं। अमुक आचार्य ने अमुक शास्त्र में अमुक बात अमुक पृष्ठ पर लिखी है, देख लो खोलकर। बड़े बड़े पंडित मेरा लोहा मानते हैं। ओ हो, 2-2 घंटे धारावाही प्रवाह बोल सकता हूं। तर्क, अलंकार, व्याकरण, ज्योतिष, सिद्धांत, आध्यात्म और सर्वोपरि करणानियों की सूक्ष्म कथनी मेरे लिए बच्चों का खेल है। किस ज्ञान पर अभिमान करता है चेतन? अपने अतुल ज्ञान प्रकाश को देख, जिसमें 3 लोक युगपत प्रत्यक्ष भासते हैं। इन मात्र 2-4 शब्दों के तुच्छ ज्ञान का क्या मूल है तेरे अतुल प्रकाश के सामने? यदि शांति के प्रति बहुमान जागृत न हुआ तो यह शास्त्र ज्ञान भी किस काम आएगा? केवल गधे पर पुस्तकों के भार जैसा है। यह तो देख कि इन शब्दों को याद करने के लिए तुझे कितना परिश्रम करना पड़ेगा। हर समय की चिंता, कहीं भूल गया तो सर्व विद्वत्ता मिट जाएगी, थोड़ा भी कुछ भूला तो गए। उस शाश्वत चैतन्य विलास को क्यों नहीं याद करता है, जिसमें सहज ही सर्व विश्व समाया हुआ है, जिसे याद रखने की कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। शांति में रमणता के अलावा कुछ भी यहाँ नहीं करना है। क्या बात है। वास्तव में जब से
आत्मा के स्वरूप को जाना है तो प्रतिस्पर्धा मिट गई है, जीवन से कंपटीशन मिट गया है, तुलना मिट गई है। ये तो पहले यही होता था कि इनको इतना याद है तो हमको भी इतना याद होना चाहिए। अब याद करने की कोई होड़ है ही नहीं। अब मात्र शांति में रमण करने की एक अभिलाषा होती है और उसी का पुरुषार्थ जीव को करना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, भटक जाता है। उस अपने स्वाभाविक ज्ञान की महिमा करे तो त्रैलोकाधिपति बन जाए। इसलिए प्रभु अब विवेक धारण करके इस शाब्दिक ज्ञान की महिमा को छोड़ दो। और अंतिम बिंदु है लोकेशना दमन। 8 प्रकार के मदों का नाश करवा दिया वर्णी जी ने। मेरे मुख से निकले हुए इन 2-4 शब्दों को सुनकर मेरे गुरुदेव का साक्षात्कार न होने के कारण कुछ भ्रमवश यह जो वाह वाह कितना सुंदर उपदेश दिया है, आज तक ऐसा कभी नहीं सुना था। इस प्रकार के वाक्य आप अपने उद्गारों व भक्ति आदि के आवेश में कह रहे हैं। उनको सुनकर आज मेरे हृदय में क्या तूफान उठ गया। 2-4-10 लोगों ने तारीफ कर दी, वाह वाह कर दी, मानो मुझे उड़ा ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं मेरी शांति से दूर। नहीं नहीं भगवान, मैं एक क्षण को भी इसका विरह सहन नहीं कर सकता। हजारों प्रशंसक मिल जाएं, पर मेरे भीतर की शांति दूर नहीं होनी चाहिए। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। इस महान भयानक लोकेशना राक्षसी से मेरी रक्षा कीजिए। इस ख्याति की चाह से मुझे बचाइए। मुझे पामर तुच्छ बुद्धि में क्या शक्ति है कि एक शब्द भी कह सकूं। तुतलाकर बोलना भी जिसने अभी सीखा नहीं है, वह अभिमान करे प्रवचन करने का। धिक्कार है मुझे जो आपके प्रवचनों को, आपकी मिष्ट वाणी को मैं अपना बताऊं, यह चोरी मुझसे नहीं हो सकेगी भगवान। मैं तो श्रोता हूं, वक्ता नहीं। इन 2-4-25 व्यक्तियों के मुख से निकले 2-4 शब्दों से ही गदगद हुआ जा रहा हूं मैं। क्या विचारा है कभी कि क्या रस आया इनमें, इन शब्दों में क्या है। यदि सत्य होते तो भी भले कुछ मान लेता, पर इनमें तो सत्यता भी भाषित नहीं होती है। फिर भी झूठा अहंकार करता हूं। कभी विचार करा है कि तो इस लोक का कौन सा भाग है। ऊपर हवाई जहाज में बैठने में लगता है कि शहर ही इतना सा दिख रहा है। शहर में हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ हैं, और ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष में पृथ्वी ही इतनी सी दिख रही है। कितनी जीव ने कल्पनाएं करके मान की एक एक लेयर्स बना ली है भीतर में। जहां अनंतानंत जीव बसते हो वहां तेरी कौन गिनती है। जगत का एक छोटा सा कीट और इसके अतिरिक्त मूल्य ही क्या है तेरा। सही बात है। 20-25 व्यक्ति जान गए और मान बैठा कि सर्वलोक में ख्याति फैल गई है। तुच्छ बुद्धि जो ठहरा, जरा विश्व में दृष्टि पसार कर देख, कौन जानता है तुझे। दूर की तो बात ही नहीं, तेरे प्रदेशों में स्थित अनेक कीटाणु भरे पड़े हैं इस स्थान में। क्या उनसे जाकर पूछ, क्या वो मुझे जानते हैं। उन बेचारों को भी छोड़, स्वयं अपने से पूछ ले, ओहो हो, कि क्या तू स्वयं को जानता है। क्या बात है। जानता होता तो यह अभिमान ना होता, इन शब्दों की महिमा ना गिनता, अपने अंतरंग चैतन्य विलास पर ही गर्व करता। यदि बाह की ही कुछ बातों के कारण अपने को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझता है, तो एक बार अपने और दूसरे के जीवन को जिस प्रकार मैं कहता हूं, अर्थात वर्णी जी कहते हैं, उस प्रकार देख। कहते हैं वर्णी जी, जीवन में बीत गई भूतकालीन अनेक भवों की अवस्थाएं और वर्तमान की अवस्था और भविष्य में होने वाले अनेक भवों की अवस्थाएं, आपका पूर्ण जीवन इन अवस्थाओं से भरा पड़ा है और दूसरे का जीवन भी वैसे ही पड़ा हुआ है। दोनों के जीवनों में क्या अलग अलग है। इन दोनों मालाओं को अपने सामने घोटी पर लटका करके देख ले, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी है। बड़ी छोटी तो नहीं है, क्योंकि दोनों की अवस्थाएं बराबर हैं, सब संसारी हैं। अच्छी बुरी भी नहीं है, क्योंकि दोनों के हारों में सुंदर असुंदर, पुण्य पाप, दोनों अवस्थाएं भरी पड़ी हैं। सही बात है। भले ही आगे पीछे हो, आगे पीछे हो जाने मात्र से हार अच्छा या बुरा नहीं होता है। फिर किस प्रकार अपने आप को ऊंचा और दूसरों को नीचा समझ सकता हूं। इस प्रकार वह योगी
अनेक प्रकार के विचारों के प्रवाह में अपने आप को अभिमान से भर लेता है। उतने उत्कृष्ट रूप में ना सही, परंतु क्या थोड़े बहुत रूप में तो हम अपने जीवन में इन योगियों की बातों को उतार सकते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इस राक्षस से अपनी रक्षा के लिए हम किस प्रकार पुरुषार्थ करें और अपने मान का दमन करें। ये मान महा विष रूप है, उसको विचार करके उसको छोड़ने का उद्यम करना है। और वर्णी जी का आज ये उत्तम मार्दव का सुंदर व्याख्यान समाप्त होता है। ओम धन्य धन्य जिनवर की वाणी, आत्मबोध का हेतु है। निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहाँ जहाँ पर द्रव्यागम है, उनको भाव सहित वंदन। नमन भाव श्रुत धर को मेरा, मैं तो भव भव का क्रंदन। जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, आज के आनंद की जय, और आप सबके भीतर विराजमान शुद्ध तत्व की जय जय जय।